लर्न टू अर्न के सारे सब्सक्राइबर्स और हमारे व्हाट्सएप के मेंबर्स को सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे विषय पे बात करने जा रहे हैं। विषय है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ कंपनी? कंपनी बड़ी है या छोटी, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? अपने पिछले वीडियो में जिसपे मैंने कल्याणी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि 2800 रुपए का 2700 रुपए का शेयर है, तो पैसे से, कंपनी के प्राइस से जज करना गलत होता है कि ये कंपनी बड़ी है या महंगी है कि क्या है। उसको जज करने के लिए उसके मार्केट कैपिटल को चेक करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, एमआरएफ कंपनी का आज की डेट में एक शेयर का भाव 1,09,000 रुपया है और रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर का भाव 2300 रुपया है। तो देखा जाए तो रिलायंस बड़ी है या एमआरएफ बड़ी है? सही जवाब है रिलायंस बड़ी। क्यों? क्योंकि एमआरएफ का मार्केट कैपिटल 46,000 करोड़ है और रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटल 16 लाख करोड़ है। तो शेयर का भाव कभी डिटरमाइन नहीं करता कि कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, पेनी स्टॉक है कि माइक्रो पेनी स्टॉक है कि सुपर लार्ज कैप है। पहली चीज ये आप बहुत प्रगाढ़ रूप से समझ लीजिए। अच्छा, इस विषय पे मैं बात ही क्यों कर रहा हूं? इस विषय पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, कुछ कारण हैं कि इन कंपनियों से लोगों का मोह भंग हुआ है। मोह भंग हुआ है सर, मैं तो समझा नहीं। समझने की बात है, थोड़ा उस पर गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी उतना ज्यादा रिटर्न्स अब नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? इनके शेयर के मूवमेंट में, इनके शेयर के रेट में जंप नहीं आ रहा, ब्रेकआउट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसका कारण है कि लोग इस चीज को समझ गए हैं कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में, पेनी स्टॉक्स में ज्यादा पैसा है। अचानक पूरा निवेश सडनली मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक की ओर भागना शुरू हो चुका है, जिस वजह से 1.5 साल से एचडीएफसी बैंक, आपका रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस या तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं या तो ब्रेक इवन पे हैं, उतने का उतना ही पे है। एक और कारण है इसमें, वो कारण है मार्केट कैपिटलाइजेशन का साइज। देखो, अभी मैंने 4-5 कैटेगरी तो बता दी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक, माइक्रो पेनी स्टॉक, मगर एक और छठवीं कैटेगरी भी है। 4-5 कैटेगरी के बाद एक और कैटेगरी है और वो कैटेगरी है सुपर लार्ज कैप की। ये सुपर लार्ज कैप के बारे में कोई बात नहीं करता। सुपर लार्ज कैप कंपनियां वो हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। उनमें 3 कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और आपका टीसीएस। तो 10 लाख करोड़ का हाथी, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख करोड़ की ये जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में मूवमेंट आने के लिए भी उतना पैसा पंप होगा तो इनके शेयर में मूवमेंट आएगा, नहीं तो ये शेयर हिलते नहीं है जल्दी। इस वजह से आपको अपनी एज को भी कंसिडर करना होगा कि आप उम्र की किस दहलीज पे हैं। निश्चित तौर पे ये कंपनियां सुरक्षित हैं, सेफ हैं, मगर क्या आप मार्केट में सिर्फ सेफ खेलने के लिए आए हैं? आप मार्केट में अगर रिटर्न्स के लिए आए हैं ना, तो ये कंपनियां आपको उस तरह का रिटर्न नहीं दे रही, ना दे पाएंगी। ये बड़ा स्टेटमेंट है कि नहीं दे पाएंगी। क्यों नहीं दे पाएंगी? क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी 16 लाख करोड़ की है, जो कंपनी ऑलरेडी 15 लाख करोड़ की है, 12 लाख करोड़ की है, वो 50 लाख करोड़ की नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा कभी नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी नहीं होगी। इसलिए जो छोटी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, ऐसी जो कंपनियां हैं, इसमें ग्रोथ की प्रचुर संभावना है। आप अगर 60 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, जहां आपको लगता है कि नहीं स्मॉल कैप में, मिड कैप में, पेनी स्टॉक में, माइक्रो पेनी स्टॉक में ज्यादा रिस्क है, ठीक है, आप इनसे दूर रहिए, आप लार्ज कैप लीजिए। मगर सुपर लार्ज कैप लेने से पहले, जो 10 लाख करोड़ से ऊपर का जिनका मार्केट कैपिटल है, वो लेने से पहले एक बार आप जरूर सोच लेना। उसको आप कंसिडर करना कि क्या ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर पा रही हैं? क्या इनका सीएजीआर उतना अब है जितना ये हुआ करता था? पास्ट को देख के प्रेजेंट में डिसीजन मत लीजिए। इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। मेरी कुछ बातों से शायद कुछ लोग ऐतराज भी करेंगे। ऑल क्रिटिसिज्म इज वेलकम, ऑल क्रिटिसिज्म इज अ हेल्दी वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना। क्रिटिसिज्म को हम
स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत भी करते हैं। अपने विचार जरूर इस पर रखिएगा। इससे संबंधित एक विषय और मैं ऐड कर दूं, जब आप शेयर को बाई करते हैं तो प्राइस को मत देखिए, आप कंपनी के मार्केट कैप को देखिए, उससे आप जज कर पाएंगे एक चीज। और जब आप शेयर को बाई करते हैं तो आप ये मत देखिए कि वो 1 साल में कितना चला या 5 साल में कितना चला, आप उसके पीई को देखिए, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो आप जज कर पाएंगे कि शेयर महंगा है या सस्ता। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कंपनी बड़ी है या छोटी, ये जज करने के लिए आपको मार्केट कैपिटल देखना है, ना कि प्राइस। और शेयर सस्ता है या महंगा है, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना चला, ये जानने के लिए आपको फिर से शेयर के प्राइस को नहीं देखना है, वो कितना चला उसको नहीं देखना है, उसके प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखना है। प्राइस टू अर्निंग रेशो को भी ब्लाइंडली बस आंख बंद करके नहीं फॉलो कर लेना है। प्राइस टू अर्निंग रेशो को भी कंपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियल प्राइस टू अर्निंग रेशो से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडस्ट्री मतलब उस सेक्टर में प्राइस टू अर्निंग रेशो 10 चल रहा है और उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 5 है, तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। मगर किसी सेक्टर में किसी इंडस्ट्रियल पीई जो है वो अगर 50 का है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 60 है या उससे ज्यादा है, तो वो कंपनी महंगी है। वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, पीई रेशो को भी इंडस्ट्रियल पीई से कंपेयर करना है। अपने प्रश्नों को जरूर पूछेगा। आई होप आई हैव क्लियर द पॉइंट्स। ये न्यू कैटेगरीज ऐड हुई हैं। भारत जैसे तरक्की कर रहा है, भारत एक विशाल इकोनॉमी बनते जा रहा है, तो जो पहले के समय मतलब आज से 5, 7, 10 साल पहले का जो समय था, तो उस टाइम पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी बात होती थी। आज औनी पौनी कंपनियां भी 1-1, 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल पे आके बैठ चुकी हैं। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि जो पहले मिड कैप होता था, आज वो स्मॉल कैप कंसिडर किया जाने लगा है। आपको जो गूगल पे परिभाषा मिलती है वो गलत है, इसको मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, वो परिभाषा गलत है। पहले जो लार्ज कैप था, आज वो मिड कैप है। आज जो मिड कैप है, ठीक है, आज जो मिड कैप है वो एक टाइम का लार्ज कैप हुआ करता था। इसको आप आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से कैटेगरीज को मैं दोहरा दूं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। उसके बाद आते हैं पेनी स्टॉक एंड माइक्रो पेनी स्टॉक, ठीक है। मगर लार्ज कैप के ऊपर एक और सेक्टर तैयार हो चुका है, दैट इज सुपर लार्ज कैप। उन सब कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 10 लाख करोड़ से ऊपर है, वो सुपर लार्ज कैप है। जय हिंद, टेक केयर।